अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मेरी प्यारी बहनों। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ट्रेनिंग आज से शुरू हो रही है फ्रीलांसिंग की। और आप लोग बता दीजिए कि मेरी वॉइस क्लियर है, आप लोगों तक पहुंच रही है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारे सिस्टर्स ने सलाम करा है, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, क्लियर है जी, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है उसके लिए प्लीज़ पेन और कॉपी लेकर के बैठिए। और हम लोगों ने डिसाइड करा था कि वेलकम सेशन पहले लेंगे और उसके बाद ट्रेनिंग्स वगैरह शुरू करेंगे, लेकिन मैंने वेलकम सेशन के साथ में ही ये फ्रीलांसिंग को ऐड कर दिया है, ठीक है। तो जितने भी न्यू सिस्टर्स हैं, आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक हो कि आपकी जर्नी शुरू हुई है। अभी आप लोगों को बहुत कुछ सीखना है इंशाल्लाह, और बहुत अच्छे तरीके से अर्निंग करनी है। और सारी चीज़ों को देखते हुए कि कहीं थोड़ा सा भी मिस्टेक की वजह से कहीं पैसा हराम ना हो जाए, ये सारी चीज़ें भी, ठीक है। ओके, तो ये बताइए, आप लोगों के मैसेजेस हट कैसे जा रहे हैं समझ नहीं आ रहा, और किसी किसी के मैसेजेस आ नहीं रहे मुझे, वाई। एक मिनट, पेन कॉपी के साथ अगर नहीं बैठे तो जल्दी से लेकर के आ जाइए, ठीक है, नहीं तो फिर बहुत कुछ छूट जाएगा। मैंने चैट को ऑल पे कर दिया है, बट तब भी शो नहीं कर रहा है चैट, पता नहीं क्यों। अच्छा, इस टाइप का सिस्टम है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जितने भी लोग न्यू हैं, आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि मैं कैसे करूँगी, बिल्कुल तो सब कुछ न्यू न्यू है, कैसे होगा, क्या होगा। इंशाल्लाह सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आ जाएगी धीरे-धीरे। बट होता है ना कि देखिएगा, स्कूल कॉलेजेस में भी कुछ बहुत सारे सिस्टर्स बहुत सारे स्टूडेंट्स जाते हैं, और जाने के बाद कुछ स्टूडेंट्स जो है वो टॉप लिस्ट में आते हैं ना। अच्छा खासा वो लोग पढ़ाई में ध्यान देने लगते हैं, बहुत अच्छे तरीके से वो सब कुछ हैंडल करने लग जाते हैं, और होमवर्क वगैरह करके दिखाना, ये सब कुछ है ना। मैं थोड़ा बच्चों का भी बता रही हूँ, तो ये सब होता है। लेकिन वहीं पर कुछ बच्चे भी ऐसे भी होते हैं जो कुछ भी नहीं करते, और वो सोचते हैं कि हम जो है, हमें होमवर्क समझ नहीं आता, मैम सही से पढ़ाती नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि वो अपना टाइम कहाँ देते हैं, वो अपना टाइम खेलने में देते हैं, ठीक है। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह अब आपके आप लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, ऑल पे देखती हूँ मैं, ठीक है। ठीक है, तो आप लोग लिख लीजिए फ्रीलांसिंग इन डीप, फ्रीलांस इन डीप। डे 1 है आज का, तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर करूँगी इंशाल्लाह। सबसे पहले छोटा-सा मैं माइंडसेट देना चाहती हूँ कि क्योंकि कोई भी हम काम करते हैं तो हमारे पास कोई ना कोई माइंडसेट होना चाहिए। जब तक अगर हमारे पास राइट माइंडसेट, कोई भी माइंडसेट से काम नहीं चलेगा। राइट माइंडसेट अगर नहीं होगा तो फिर हम कुछ भी नहीं कर पाएँगे, ठीक है? हर एक चीज़ में हमारे लिए माइंडसेट होना है। जैसे अगर मैं बात करूँ, कोई भी यहाँ पे सिस्टर ऐसी हैं जो कि गैर मुस्लिम बहन हैं, तो आप प्लीज़ बता दीजिए, क्योंकि रिलेट करने में थोड़ा-सा मुश्किल हो सकता है। आई थिंक कोई भी नहीं है। अच्छा, जो अपने फ़ोन से आए हैं ना, प्लीज़ आप अपने नाम से आइए, क्योंकि समझ भी नहीं आता है ऐसे में, ठीक है? ओके, तो मैं आप लोगों को इस्लामिक तरीके से ही बताती हूँ एग्ज़ाम्पल दे कर के, कि अगर हमें नमाज़ पढ़नी है, ठीक है? समझ लीजिए, मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि नमाज़ पढ़नी क्यों पढ़नी है? जैसे हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, हमारा बिज़ी शेड्यूल है, हमें हमारे पास मतलब कोई एयर कंडीशन नहीं है, बहुत गर्मी है, शिद्दत है, ऐसे-वैसे बहुत सारे मसले हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। बट बावजूद इन सब के हम नमाज़ में खड़े हो रहे, क्यों हो रहे? क्योंकि अल्लाह से मोहब्बत है, अल्लाह का खौफ है, तो एक इमोशनल टच है कि भाई अल्लाह को राज़ी करना है ना? तो सिमिलरली यहाँ पर ऐसा ही माइंडसेट आपको रखना है। हम लोग क्यों कर रहे हैं ये चीज़? क्योंकि हमें जन्नत को हासिल करना है, ठीक है?
यही चीज़ है ना हमारे साथ। तो यही चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई होती है कि अगर हम एक राइट माइंडसेट के साथ काम करेंगे, सबसे पहले तो हमें अपना बिलीफ सिस्टम को समझना पड़ेगा, ठीक है? हम हमारा जो माइंड होता है ना, ये एक जिनी होता है, ठीक है? आप जो उसको बोलोगे वो बोलेगा यस, जो हुकुम मेरे आका, इस टाइप का। अगर आप बोलोगे कि तेरे से कुछ नहीं हो सकता, तो क्या कैसे करेगी? अगर तू स्टार्ट करेगी वर्क, तो अगर कोई तुमसे अगर कोई वीडियो एडिटिंग नहीं करवाएँगे या फिर तुमसे अगर कोई पोस्टर्स नहीं एडिट करवाएँगे, ये सब आगे आप लोगों को समझ में आएगा, जो लोग न्यू हैं, लेकिन जो ओल्ड पीस है उनको अच्छे से समझ में आता होगा अभी, है ना? और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें आप लोगों ने सुना होगा कि तुमने स्टार्ट तो कर लिया है, मैंने भी स्टार्ट किया था, मेरा तो कुछ नहीं हुआ, अर्निंग नहीं हुई, साथ-साथ में लोग जो है यहाँ पर जॉइन करवाते हैं, अजीब-अजीब चीज़ें आप लोग को सुनने मिलेंगी। लेकिन आप अपने दिमाग को जैसा बताओगे, वो वैसा ही करने लग जाएगा। अगर आप रोज़-रोज़, रोज़-रोज़ बोलते हो अपने दिमाग को कि मुझे पॉज़िटिव रहना है, मुझे ये चीज़ें करनी है, मुझे अपने शेड्यूल को मेंटेन करना है, अपने शेड्यूल को फ़ॉलो करना है, अपने शेड्यूल को बनाने के बाद छोड़ नहीं देना है। हर एक चीज़ जब आप बोलते रहते हो, एक वो पॉज़िटिव ट्रैक बना लेता है, वो रास्ता बना लेता है। अपने आप जो है ना, आप चलना शुरू कर देते हैं। आप में से मतलब हम लोग में से बहुत सारी ऐसी सिस्टर्स हैं, जो कि सुबह उठते के साथ फ़ोन लेती हैं और स्क्रॉलिंग करते अपना पूरा टाइम खराब, और उसके बाद उसका दिन ऐसा शुरू होता है कि समझ में नहीं आता कि कैसे शुरू हो गया और ख़त्म हो गया। कुछ भी नहीं होता, और जो सोच के रखती हैं कि आज करूँगी, कल करूँगी, और उसके बाद ये चीज़ें करनी है, यूट्यूब पे ये करना है, ग्रो करना है ना, सारी चीज़ें हम लोग सोच के रखते हैं, बट कुछ भी नहीं हो पाता। ठीक, तो हमने अपने दिमाग को ऐसे ही कर दिया, और जितनी भी यहाँ पे सिस्टर्स हैं, मैं एक चीज़ बोलती हूँ, जैसे ही हम फ़ोन उठाते हैं, या तो हम व्हाट्सएप में क्लिक करते हैं, या तो हम इंस्टाग्राम पर क्लिक करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि हमारा माइंड को हम बोल चुके हैं कि ये जो है ना, ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग चीज़ है। इस पे क्लिक करना है और व्हाट्सएप में जाकर के मैसेजेस देखने हैं, स्टेटस देखने हैं, या फिर इंस्टाग्राम पर बहुत प्यारे-प्यारे रील्स है, तो उसमें देख कर के अच्छा लगता है, ठीक है? और क्या है, उसमें हमने कंसिस्टेंसी रखा। जब फ़ोन उठाते तब हम ये चीज़ करते, जब हम फ़ोन उठाते तब ये चीज़ करते। तो हमेशा से करते-करते क्या हुआ, इसमें कंसिस्टेंसी आ गया। मतलब बार-बार किसी चीज़ को करना। अब देखिए, जो एक सिस्टर है जो कि मान लीजिए वो स्टूडेंट है, ठीक है? अब वो बार-बार सुबह उठती है, या फिर बार-बार वो रात में पढ़ने बैठती है, आदत करती है, तो वो स्टडी कर पाती है। बट वहीं जगह पे कोई और सिस्टर है, वो नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि उसने कंसिस्टेंसी ब्रेक कर दिया अपना, वो 2-3 दिन बैठी, उनसे नहीं हुआ, छोड़ दिया उन्होंने। इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी हाउसवाइफ़ होती हैं, जो कि जब ससुराल न्यू-न्यू जाती है ना वो, तो क्या करती है, आप लोग रिलेट कर पाते होंगे, है ना? कि ससुराल जब न्यू जाती है, तो उनको समझ नहीं आता कि चीनी का डब्बा किधर है, नमक का डब्बा किधर है, और ये कैसे करना, वो कैसे करना, बहुत उलझन-सा होता है। बट जब कंसिस्टेंसी आती है, जब उनको रूटीन का समझ आ जाता है कि अच्छा, सुबह इतने बजे उठना है, ये काम पहले करना है, ये बाद में करना है, यहाँ ये सामान है, यहाँ वो सामान है, तो फटाफट से वो सारे काम कर पाती है। एटलीस्ट अगर उसको कंसिस्टेंसी रखने में 1 महीना लगता है, ठीक है, 1 महीना या 15 दिन ऐसे लगता है, उसके बाद उसका जो है ना, स्मूथली उसको सब कुछ पता चल जाता है कि हमें अपने शेड्यूल को कैसे मेंटेन करना, हमें अपने काम को कैसे करना। वही जगह दूसरी हाउस वाइफ को आप देख सकते हैं, वो बिल्कुल कुछ नहीं करती, वो बैठे रहती, सोई रहती, सोचती है, अरे! मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ? मैंने क्यों ही शादी कर ली? ये सारे थॉट्स भी आने लगते हैं, है ना? ख़ैर, अल्लाह आसानी फ़रमाए इस चीज़ में। तो ये हमारा माइंडसेट है। हमें माइंडसेट को जो है ना, हमारे माइंडसेट के ऊपर बहुत काम करना है हमें, हम सब लोगों को। क्योंकि हमारा माइंडसेट बिल्कुल उल्टा है, बिल्कुल। मतलब हमारे को पहले तो बोला गया कि तुम कुछ नहीं कर सकती, और तुम बिल्कुल दूर रहना, अनजान लोगों से बात मत करना, और क्या पता नहीं क्या-क्या, और हाँ, पैसा क्या पेड़ पे उगते हैं, बिजली का ब बिल तेरा भरेगा, अस्तगफिरुल्लाह, ये क्या-क्या चीज़ें हैं जो हम लोगों को सुनने को मिलती हैं। बट अगर आप अपना बिलीफ सिस्टम ऐसा सोचें कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने हम लोगों को ऐसे इतने सारे जगह से मतलब जोड़ के और यहाँ पे बैठाया है। मोबाइल के ज़रिए से अल्लाह ताला ने किस कदर इंसानों को ऐसी चीज़ें प्रोवाइड की, ऐसी चीज़ें कि वो लोग जो है मोबाइल को क्रिएट कर पाए, है ना? मोबाइल को बना पाए, ऐसे ज़ूम ऐप को बना पाए, जिसमें हम लोग, आप लोग, सब लोग बैठ कर के हम लोग इंटरैक्ट कर पा रहे हैं, ट्रेनिंग्स को अटेन कर पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं, अर्निंग कर पा रहे हैं। तो ये सब आप सोचें कि ये सब पॉसिबल हुआ ना, हम लोग क्या सोच सकते हैं कि मोबाइल कैसे बनेगा भाई, कुछ ऐसा भी होगा जो अलग-अलग लोग, हम लोग बैठ के यहाँ पे ट्रेनिंग अटेंड करेंगे या फिर बात करेंगे, या टॉपिक कुछ भी डिस्कस करेंगे। आप सोच सकते हैं? नहीं, कोई भी नहीं सोच सकता। यहाँ तक कि जो अरब में जो रेगिस्तान है, वहाँ पर जो बड़े-बड़े बिल्डिंग्स खड़े हो गए, कैसे? हाउ? मतलब
ये चीज़ जो है ना, अगर आप बिलीफ सिस्टम में बैठा लेते हो कि अगर एक इंसान जो कि सीखना चाहता है, वो बिना सीखे, अगर वो सीखना ही नहीं चाहता, तो वो बिना सीखे कुछ भी नहीं कर सकता, वो साइकिल भी नहीं चला सकता। लेकिन अगर वो सीखना चाहे ना, तो एरोप्लेन भी उड़ा सकता है। और एरोप्लेन क्या है ना, कि अगर उसको उड़ान भरनी होती है, तो वो पहले तो छोड़ता है सारी चीज़ों को, है ना? और उसके बाद वो 100 की स्पीड में उड़ता है, क्योंकि वो लोहा का बना होता है। अब वो अगर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे चलेगा ना, तो उसको उड़ने में मतलब नहीं उड़ पाएगा वो, ठीक है? तो अगर आप लोगों को भी ऐसी उड़ान भरनी है ना, तो आपको 100 की स्पीड में उड़ान भरनी पड़ेगी। आपको चाहे कितना ही कोई डिमोटिवेट करे, चाहे कितना ही कोई पीछे आपके लग जाए कि तुम क्या कर रही हो, तुम तो ये वो, मतलब कुछ भी, कोई भी कितना ही आपको डिमोटिवेट करे, रोकने की कोशिश करे, पीछे घसीटे टाने, आपको रुकना ही नहीं है। और अगर आपको नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि पता नहीं हराम है, हलाल है, क्या है, पता नहीं मैं कर भी पाऊँगी कि नहीं, सारी चीज़ों के ना सर्च करिए। अगर आपकी मेंटोर आपको रिप्लाई करती है तो उनसे पूछें, अगर मैं आपकी मेंटोर हूँ तो आप मेरे से पूछें, जो भी है। अगर मेंटोर रिप्लाई नहीं करती, मायूस नहीं होना बिल्कुल, क्योंकि आप यहाँ पे सेल्फ इंडिपेंडेंट होने आई हैं, किसी पर डिपेंड होने नहीं आई, इंडिपेंडेंट, है ना? इंडिपेंडेंट होने आई हैं आप। तो इसीलिए आप ये सोचें कि हमें अपने ऊपर ही सारी चीज़ें, ज़िम्मेदारी अपने ऊपर लेना है, और हर चीज़ को हम सर्च करेंगे। ऐसे हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठ जाएँगे कि नहीं ये तो हराम है, हलाल ये है, वो है, ठीक है? तो हमारे अपने जो बिलीफ सिस्टम है, उसको पहले तो अच्छा करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा। पॉजिटिविटी एक दिन में नहीं आती। आज मैं आपको बता के चली जाऊँगी, मोटिवेट करके चली जाऊँगी, लेकिन फिर कैसे होगा? फिर उसके बाद आप खुद के लिए, खुद को मोटिवेट करने के लिए आपको तैयार करना पड़ेगा। और सबसे पहले तो लिख लीजिए, मैं लिखाना ही भूल गई। माइंडसेट, माइंडसेट, और उसके बाद बिलीफ सिस्टम, बिलीफ सिस्टम, ठीक है? बिलीफ सिस्टम, जो लैंग्वेज में आ रहा है ना, वही लैंग्वेज में लिखिए, क्योंकि आपको कॉपी कोई देखने नहीं आएगा। आप उर्दू, इंग्लिश, बंगाली, हिंदी जो आ रहा है उसी में लिखिए, ठीक है? अपने रोमन लैंग्वेज अगर लिखना है उसमें लिखिए। स्पेलिंग्स मिस्टेक का तो बिल्कुल टेंशन ही मत लीजिए, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, बहुत सारे लोग, है ना? तो इस चीज़ का बिल्कुल टेंशन नहीं। ओके, रिकॉर्डिंग हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह, बट कोई भी लेफ्ट करेंगे अगर, तो हो सकता है रिकॉर्डिंग ना मिले, इसीलिए अच्छे तरीके से एंड तक आप लोगों को सुनना है, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह आज बताऊँगी। साउंड कम आ रहा है? सच में क्या? साउंड कम है क्या? ओके, तो आगे चलते हैं, बताइएगा जल्दी से आप लोग कि साउंड तो कहीं कम नहीं है? ओके, ओके। उसके बाद आपको अपना व्हाई क्लियर करना है। लिख लीजिए, व्हाई क्लियर करना है। अपना व्हाई ना, आप एक एग्जांपल मैं देती हूँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आप उनको देखिए कि हमें, हम सबको ना उनको देखना चाहिए कि उनका व्हाई कैसा था, कि मुझे एक-एक घर तक दीन को पहुँचाना है ना? एक-एक घर तक मुझे दीन इस्लाम को पहुँचाना है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम तक पहुँच पाया दीन इस्लाम। कैसे? अगर वो सोचते कि इस्लाम कौन कबूल करेगा, कौन मेरे साथ आएगा, कौन इसको जॉइन करेगा, ये अगर सोचते तो क्या आज इस्लाम हम तक पहुँच पाता? नहीं, है ना? क्या आज हम लोग मुसलमान होते? कभी नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आपका भी ये मानना है कि आपका व्हाय बहुत बड़ा है, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं अपने बच्चों के लिए काम कर रही हूँ, मैं अगर सोच रहे हैं कि मैं अपने अब्बू को ये चीज़ गिफ्ट करने वाली हूँ, इतना पैसा कमा के देने वाली हूँ, आप अपना टारगेट सेट करें, आप अपना व्हाय क्लियर करें कि मैं अपने पेरेंट्स के लिए कर रही हूँ, मैं अपने अपने खुद के लिए कर रही हूँ। भई मुझे कुछ अगर पसंद आता है, तो मैं उस चीज़ को लेने के काबिल तो रहूँ कि मैं हाँ पे कर सकती हूँ, है ना? अगर कोई चीज़ को मैं किसी के ऊपर हाथ रखती हूँ, किसी चीज़ के ऊपर, तो उसके लिए मुझे पॉकेट देखने की ज़रूरत ना पड़े कि मेरे पास पैसे है कि नहीं है। वो ऐसा हमें क्रिएट करना पड़ेगा। और अगर आपको सोसाइटी कुछ कहती है, बिल्कुल टेंशन ही नहीं लेनी, क्योंकि अल्लाह ताला खुद हमें इस चीज़ का जो है ना हक दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है? तो आपको ये देखना पड़ेगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैसी वाई क्लियर कैसा था। वो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बता के, करके, दिखा के चले गए, है ना? उन्होंने, उनको कितने सारे लोगों ने डिमोटिवेट करा। जब उनके चचा जो है अबू तालिब, उनके जब उनका इंतकाल हो गया, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल हो गया था, तो उस टाइम इतना ज़्यादा उनको मतलब हर्ट हुआ था। वो इतना ज़्यादा डिमोटिवेट नहीं हुए, लेकिन उन्होंने दीन का काम नहीं छोड़ा। तो उन्हें तो, उनसे तो हमें इंस्पायर होना है ना, कि हम क्यों रोते फिरते हैं फिर? अगर एक लोग हमें मना कर देते कि नहीं आपके साथ काम नहीं करना, एफिलिएट मार्केटिंग तो ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, हमें आपके साथ
ट्रेनिंग्स नहीं लेनी, तो हम रोने क्यों बैठ जाते हैं समझ नहीं आता। क्यों? व्हाई? आपको अपना व्हाई बिल्कुल क्लियर कट रखना है। आपको च्युइंगम मार्केटिंग तो करनी नहीं है, किसी को कन्विंस तो करना ही नहीं है। अगर आप किसी को कन्विंस कर रहे हो, आप बहुत बड़े खसारे और बहुत बड़े नुकसान में हो। लोग आपको आ करके बोले कि मुझे आपका प्रोमो कोड चाहिए, लोग आपको आ करके बोले मुझे आपकी ट्रेनिंग चाहिए, ऐसा आपको बनना है ना? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमें फॉलो करना है, इस चीज़ को लिख लीजिए कि उनके अखलाक ऐसे थे कि उनको देख करके इंसान जो है ना इनरोलमेंट कर सॉरी इस्लाम में दाखिल होते थे। इसी तरीके से हमें ऐसा बनना पड़ेगा, हमारे अंदर वो स्किल्स होनी चाहिए, वो हुनर होनी चाहिए कि लोग हमें देख करके आए, क्योंकि ऑलरेडी जो लोग हमारी सिस्टर्स जो आती हैं वो कंपनी को देख कर नहीं आती कभी भी, वो कोई ट्रेनिंग को देख कर नहीं आती, वो बल्कि हमारी बॉन्डिंग, हमारी जो बिहेवियर उनके साथ है वो देख के आती है। अगर हम रूड बिहेव करेंगे कि चलो तुम क्या कर रही हो, हम हमें देखो, हम कितना अच्छा कमा रहे हैं, हम तो ये कर रहे हैं, तुम तो ये वो कर रही हो, तो ये चीज़ ना बहुत अजीब चीज़ है। अगर हम कोई बोल रही है कि मेरे पास पैसे नहीं है सिस्टर, ये भी बहुत बड़ा मसला होता है ना? तो अगर ये सब हो रहा है आपके साथ, तो आपको ना ये नहीं सोचना कि उसको कैसे करके मतलब अजीब सा रिप्लाई करके छोड़ दें, नहीं, आपको सॉल्यूशन देना, आपको उसको बहन समझना है। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो जो ओल्ड बीज़ है वो समझ पा रही होंगी, जो न्यू बीज़ है उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। मैं अफ़िलिएट मार्केटिंग को अभी साइड करती हूँ, फ्रीलांसिंग के ऊपर आती हूँ, ठीक है? माइंडसेट के ऊपर बता रही थी, इसलिए थोड़ा-सा अफ़िलिएट की तरफ चली गई थी, ठीक? उसके बाद लिख लीजिए, माइंडसेट के ऊपर ही बता रही हूँ अभी भी। वी हैव टू से आई लव फेलियर्स, मुझे नाकामी पसंद है, फेलियर्स पसंद है, लेकिन ये टेम्पररी, ठीक है? जो असल कामयाबी है, उसके लिए हमें फ़ेल होना पड़ता है, क्योंकि अगर हम गिर रहे हैं, हम हमारे जो गिर के हम उठ के संभल रहे हैं, तो वो मतलब एक होता है ना, प्रॉब्लम्स आती है हम सबके पास, है ना? हम सब पर आज़माइशें आती हैं, लेकिन जो सब्र शुक्र के साथ जो काम लेता है अल्हम्दुलिल्लाह, उनको अल्लाह ताला और नवाज़ते हैं। तो इस तरीके से आप सोच लीजिए कि आप जब ये काम को स्टार्ट करेंगे, हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा फेलियर्स आए, हो सकता है आपकी व्यूज़ ना आए, हो सकता है आपको लोग अजीब-अजीब थॉट्स डाल के चले जाएँ आपके ऊपर, बोल कर के कि मुझे तो आपकी बात नहीं सुननी, मुझे तो समझ नहीं आता कि तुमने क्यों ऑनलाइन वर्क स्टार्ट कर लिया। ये सब कुछ आपके साथ होगा, क्योंकि सबके साथ हुआ है, ठीक है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब स्टार्ट किए थे ना ये उनके बारे में बता रही हूँ। ये और एक चीज़ कि मैं यहाँ पे वर्क को उनसे कंपेयर नहीं कर रही, जस्ट मैं आप लोगों को और अपने आप को भी, जस्ट मैं सिर्फ़ ये जो है ना एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ, क्योंकि हम लोग रिलेट कर पाते हैं और हमें उनको ही इंस्पायर अपना समझते हुए चलना है, हमें उनको ही देखना है, ठीक है? तो हमें क्या करना है, फेलियर चाहे जितनी भी आए, हमें उससे प्यार है और हमें उससे सीखना है कि क्या हम किस चीज़ में हम लैक कर रहे हैं, कहाँ पे हम गलती कर रहे हैं, उस चीज़ को सीखें। अगर कोई मेंटर आपको बोलती है कि ये चीज़ें आपने गलती करा है, एकदम रूड बिहेव होकर के, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। आपको बोला अच्छा मैम ये चीज़ें मेरी से गलती हुई, ठीक है मैं इम्प्रूव करूँगी, ठीक है? तो ये चीज़ है। उसके बाद 100% फेलियर्स आप लोग लिख लीजिए, 100% फेलियर्स होगा। हो सकता है कि 100 फेलियर्स आए, आपको प्रॉब्लम्स आए, बट कोई बात नहीं। आपको इतने तो आएँगे भी नहीं इंशाल्लाह, इतने सारे फेलियर्स नहीं आते, बट फिर भी आपको हिम्मत नहीं हारना, अपने हथियार नहीं डालने, आपको हिम्मत रखना है, क्योंकि अल्लाह ताला हमारे साथ है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है? और नो इमोशनल टच, बिल्कुल भी इमोशनल टच इस वर्क को तो देना ही नहीं है। अगर आप शुरू करते हैं और आप बहुत सारी गलतियाँ कर रहे हैं और फिर आप सोच रहे हैं कि मैं तो 100% दे रही हूँ, और मैं खुद भी अगर मान लीजिए मैं खुद सोच रही हूँ कि मैं तो 100% दे रही हूँ, मैं क्यों नहीं कामयाब हो जा रही हूँ और क्यों मेरी अर्निंग नहीं हो रही है, मुझे समझ नहीं आता। मैं अपने बारे में देखूँगी कि मैं गलती कहाँ पे कर रही हूँ। मैं 100% तो दे रही हूँ, लेकिन अगर मेरा जो डायरेक्शन है वो सही है ही नहीं, मैं मेथड्स को चेंज कर ही नहीं रही, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं, हमें रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, है ना? अगर हम जैसे मैं एफ़िलिएट मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग दोनों ही करती हूँ, तो मुझे जब एफ़िलिएट मार्केटिंग से बहुत मुश्किल हो रही थी, बहुत सारे लोग मुझे डिमोटिवेट कर रहे थे, तब मैंने फ्रीलांसिंग को चुना था और उसको सीखने लग गई थी, ठीक है? कभी बताऊँगी इंशाल्लाह फ़ुर्सत से। तो ये चीज़ है, अगर आपको वो रिज़ल्ट्स नहीं दे रहे हैं, ओल्ड बीज़ के लिए बता रही हूँ, तो आप लोग अपने मेथड्स को चेंज करें, ठीक है? और इमोशनल टच बिल्कुल देना ही नहीं है। अगर कोई कुछ भी कहे, आपको अपने अंदर जो है ना, वो हिम्मत रखनी है, अपने आप को मोटिवेट करते चलना है कि नहीं, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह की मदद अनकरीब है, बिल्कुल आएगी। और की पॉइंट्स लिख लीजिए, सबसे पहले तो सब्र, पेशेंस, उसके बाद नेक्स्ट लिखिए सब्र, उसके बाद कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी की एक मिसाल बताऊँ? जैसे एक ज़मीन है, ठीक है? उसके ऊपर एक बूँद गिर रही है।
कंसिस्टेंसी उसमें बहुत ज़्यादा है, वो गिरते जा रही, गिरते जा रही, गिरते जा रही, वो ज़मीन को वो होल कर रही है। आप सोचिए कि एक बूँद में क्या ताकत है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अल्लाह कैसे उसको एग्ज़ाम्पल हम लोग के लिए बनाए हैं, है ना? उसमें गौर फ़िक्र करने की बात है कि वो बूँद जिसमें कोई ताकत नहीं है, वो कंसिस्टेंसी के साथ जो गिर रही है और नीचे जाकर के वो ज़मीन को होल कर रही है। आप सोचिए ज़मीन कितना सख्त है। तो आप सोचिए कि आप कंसिस्टेंसी अगर रखेंगे ना, तो इंशाअल्लाह जल्दी ही अर्निंग होगी। जल्दी करना, बट जल्दबाज़ी बिल्कुल नहीं करनी, ठीक है? जल्दबाज़ी में काम ख़राब होता है। और हाँ, आपको अच्छे तरीके से हार्ड वर्क करना है। नेक्स्ट लिखिए हार्ड वर्क, बट हर हमेशा हार्ड वर्क नहीं करते रहना, स्मार्ट वर्क भी करना है। प्लस लिखिए स्मार्ट वर्क, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट 4th नंबर लिखिए नेवर एवर गिव अप। टेंशन नहीं लीजिए, अगर किसी का छूट जा रहा है तो आप लोग रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दूंगी, इंशाल्लाह आप लोग रिकॉर्डिंग से लिख लीजिएगा, ठीक है? ओके। उसके बाद लिख लीजिए कि माई वर्क इज माई पैशन। पैशन जो रहता है ना, जैसे किसी चीज़ के लिए आपको पैसा दिया जाए या ना दिया जाए, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह ये जो ट्रेनिंग है, ये इसके लिए मैंने चार्जेस नहीं किया है ना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप सबके लिए है। तो मेरा ये है कि मैं किसी को मोटिवेट करूं, मैं किसी से बात करूं। मुझे कम्युनिकेशन बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है कम्युनिकेशन स्किल जो है ना, वो हम सबको आनी चाहिए, हमारे अंदर होनी चाहिए, वो सीखना चाहिए। तो इसी वजह से वो मेरा पैशन है। अब उसके लिए मुझे पैसा मिले नहीं मिले, लेकिन सच बता रही हूँ, अगर अगर आप लोग कम्युनिकेशन स्किल को सीखते हैं तो अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप अपना पैशन को प्रोफेशनल में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी अपना पैशन को इतना ज़्यादा आप सीखने पे फोकस कर देते हैं, इतना मज़ा आता है फिर कि अपने आप आपको पैसे कमाने के तरीके पता चल जाएंगे, ठीक है? पॉइंट थोड़ा स्लो बोलिए। जी जी, अगर कोई किसी का छूट जाएगा तो इंशाल्लाह आप लोग रिकॉर्डिंग से ना स्टॉप कर करके लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रही हूँ, ठीक है? और नेक्स्ट लिखिए इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब है कि आपने कोई चीज़ सीखा, अब उसके ऊपर अमल नहीं कर रहे। अगर हम जैसे नमाज़ पढ़ने का तरीका सीखते हैं और उसके बाद अमल नहीं कर रहे, तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। उसी तरीके से अगर आप कोई भी चीज़, जैसे वीडियो एडिटिंग के क्लास आप लिए या फिर कोई भी चीज़ आप लिए, ग्राफ़िक्स सीखे, पोस्टर बनाना सीखे, कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर सीखे और आप बात ही नहीं कर रहे, आप कोशिश ही नहीं कर रहे, आप डर रहे, इंट्रोवर्ट सोच रहे मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ भाई, नहीं मेरे से नहीं होगा। जो भी टूटी-फूटी इंग्लिश सॉरी हिंदी आती है, टूटी-फूटी जो भी लैंग्वेज आती है, वही बोलना शुरू करिए। ऑटोमैटिक आपको जो कंसिस्टेंसी बरकरार रहेगा, इंशाल्लाह फिर आप देखेंगे कि कैसा उसमें जो है ना, मतलब निखर के आ रहा है, ठीक है? और उसके बाद बी एक्टिव। बी एक्टिव का क्या मतलब है, ये अच्छे से समझ लीजिए। बी एक्टिव, बी पॉजिटिव और बी हैप्पी। आप एक्टिव रहें, कोई भी ट्रेनिंग हो आप लोग फटाक से उसको देखें, अगर रिकॉर्डिंग प्रोवाइड किया जाए उसको भी देखें, देखने के बाद इम्प्लीमेंट करें। अगर आप एक्टिव नहीं रहेंगे, अगर आप होमवर्क कर रहे हैं और अगर मतलब दिया जा रहा है और अगर आप होमवर्क भी नहीं करें, कुछ भी नहीं करें, सच बता रही हूँ, कोई फ़ायदा ही नहीं है। क्योंकि एक्टिव अगर देखिए, प्रॉब्लम्स तो हमारे लाइफ में होती है, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है ना? बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए सारी चीज़ों को हैंडल करना। अब कुछ सिस्टर्स का ऐसा होता है कि उन्होंने पैसे लगा दिए अपने कोर्सेज़ में, ट्रेनिंग्स में, मेंटरशिप में, वो पता नहीं किधर है। और मुझे इतनी ज़्यादा मुझे तकलीफ़ होती है दिल में, इतना हर्ट होता है, मुझे समझ नहीं आता क्यों ऐसा? मुझे तकलीफ़ हो रही है, उनके पैसे लगे भई, मेरा तो कोई और फ़ायदा भी नहीं होगा, बट फिर भी मुझे तकलीफ़ हो रही है कि उनके मेहनत के पैसे थे और उन्होंने सोच लिया कि आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, अभी ट्रेनिंग लेंगे, अभी बहुत टाइम है, ये है, वो है, प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम हमेशा रहेगी, जब तक हम ज़िंदा हैं, हमारे ऊपर आज़माइशें आएँगी। और ये चीज़ जो है, बिल्कुल समझ लीजिए कि 100 प्रॉब्लम्स, लेकिन हमें प्रॉब्लम के साथ ही सारी चीज़ों को सॉल्यूशन लेते हुए, अल्लाह ताला से खुद को मोटिवेट करते हुए, और हमें काम को करना है, हर काम को करना है। ये जो वर्क भी सीखने शुरू किए हैं, इसको एक्टिव के साथ, मतलब एक्टिव रहना है बिल्कुल, और बिल्कुल पॉज़िटिव रहना, और एकदम से तामझाम नहीं कर लेना, एकदम से बोझ नहीं अपने ऊपर ले लेना। बिल्कुल प्यार से, खुशी से, ऐसे करके अपने ट्रेनिंग्स को अटेंड करना है, बिल्कुल खुशी-खुशी। ऐसे नहीं सोचना कि इनकम नहीं हो रही, मैं क्या करूँगी, मुझे तो कुछ नहीं आता, मैं कुछ सीख नहीं पा रही हूँ, मेरी जल्दी से इनकम हो जाए, ये नहीं करना। बिल्कुल आराम से हर एक चीज़ एकदम खुशी से कि अल्लाह आपको बहुत-बहुत शुक्रिया, मैं आज ये सीखी। अल्लाह आपको बहुत-बहुत शुक्रिया कि मैंने, जैसे अगर आपका 2000 या ₹200 जितना भी हुआ कमाई, वो उसमें खुद शुक्र अदा करें। जितना ज़्यादा हम शुक्र अदा करते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह, उतनी ज़्यादा बरकत होती है। आप सोचिए, मैं अपना एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ कि मैं जब 2000 कमाई थी ना पिछले मंथ, तो मैंने सोचा कि अल्लाह कितनी आप मेहरबान हैं, 2000 मेरी अल्हम्दुलिल्लाह अर्निंग हो गई। अब आप सोचिए कि 2000 जो है ना, कब 20,000 बन गया, अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे पता ही नहीं चला। मतलब क्या ही बताऊँ इसके बारे में, इंशाल्लाह कभी डीप में बताऊँगी, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम मैनेजमेंट।
इसके बारे में मैं क्या ही बताऊँ, अगर अगर इसके बारे में बताने लग गई 1 घंटा पार हो जाएगा। शॉर्ट में बताती हूँ। टाइम को अपना सिक्योर करें, जितना ज़्यादा हो सके टाइम को अपना बचाएँ, क्योंकि कल क़यामत के दिन ना हमारे पास सब कुछ पता चल जाएगा हमें कि क्या चीज़ सही थी, क्या गलत था, सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब हमें टाइम चाहिए होगा कि अल्लाह ताला प्लीज़ थोड़ा-सा टाइम दे दीजिए ना, वापस जाना दुनिया में। अल्लाह बोलेंगे नहीं बिल्कुल भी अब तो नहीं मिलेगा। तो सेम चीज़ हमारे साथ अभी है, अभी हमारे जो यूथ है, हमारे जो नौजवान हैं, हम लोग हैं, जो भी सिस्टर्स हैं, बहनें हैं, जो भी है, वो सब लोग अपना टाइम ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया को देती हैं और बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करती हैं। रील्स में अगर एक दफ़ा गलती से भी क्लिक कर लिया आपने रील में, बस खत्म, पूरा दिन गया। तो ज़्यादा कॉलिंग, ज़्यादा रील्स, ये सब जैसे ही फ़ोन उठाए ना आप सोचें कि क्या मुझे अभी ज़रूरत है फ़ोन की? नहीं, तो फिर रखें। अगर आप किसी काम से उठा रहे हैं तो आप पहले अपने माइंड में सोचें कि मुझे किस काम के लिए फ़ोन उठाना है, क्योंकि फ़ोन उठाते हैं हमारे व्हाट्सएप में या इंस्टाग्राम पर क्लिक जाता है, ठीक है? हाथ जाता है, तो इसीलिए आप इसको अवॉइड करें। जितना ज़्यादा आप अपना टाइम बचाएँगे, जितना ज़्यादा आप डिस्ट्रैक्शन से बचेंगे, उतना ज़्यादा जो आपके पास टाइम होगा इंशाल्लाह उतनी ज़्यादा आप सीखेंगे, और जितना ज़्यादा सीखेंगे, जितनी ज़्यादा लर्निंग लेंगे, उतना ज़्यादा आपकी अर्निंग होगी, ठीक है? ये थोड़ा शॉर्ट में बताया मैंने। उसके बाद नेक्स्ट, ट्रस्ट इन ओनली अल्लाह, सिर्फ अल्लाह पे यकीन रखना है, क्योंकि अर रज़ाक सिर्फ अल्लाह। चाहे मैं कितना ही आपको सिखा दूँ, चाहे आप कितना ही सीख लें, आप कितना ही इम्प्लीमेंट कर ले, अपना 100% दे दें, आप में कुछ भी कर लीजिए, मैं भी कुछ भी कर लूँ, लेकिन फिर भी जब तक अल्लाह ना चाहे, अल्लाह हमें नहीं देंगे, ठीक है? जब तक अल्लाह दे के आज़माते, अल्लाह लेके भी आज़माते, अल्लाह हर तरीके से आज़माते हैं हमें। तो अगर हमें यकीन होगा अल्लाह पर, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक हदीस पाक का मफ़हूम भी है कि अल्लाह ताला अगर हर मखलूक को देने लग जाएँगे ना, तो एक-एक मखलूक को देंगे ना, गाड़ी, बंगला, घर, अच्छे नेक शौहर, बीवी, सब कुछ देने लग जाएँगे, फिर भी अल्लाह के ख़ज़ाने में इतनी कमी आएगी जितना एक समुंदर में सुई डुबा के निकालने से आती है, मतलब कुछ भी नहीं। तो आप सोचिए ना कि कितनी बड़ी, मतलब कितना बड़ा खजाना है अल्लाह के पास। तो हमें सिर्फ मांगने वाला बनना है, हमें अपनी मेहनत करनी है और अल्लाह पे ऐसा तवक्कुल, ऐसा यकीन रखना है कि अल्लाह ताला हमें देंगे ही देंगे। मुझे एकदम यकीन है अल्लाह पे कि मुझे देंगे। तो अर्रज़ाक सिर्फ अल्लाह है, हमें किसी के आगे रोना नहीं है कि मेरी अर्निंग नहीं हो रही, मैं तो अभी स्टार्ट की हूँ, मेरा तो अभी 7 डेज़ हुआ है, या मेरा तो 1 महीना हुआ है, अभी मेरी अर्निंग क्यों नहीं हो रही। तो ये सब सोचना ही नहीं है, सिर्फ अपने अल्लाह पे यकीन रखना है, ठीक है? और टाइम मैनेजमेंट के साथ-साथ जो है ना, ये बता रही थी, सोशल मीडिया में बहुत टाइम हम लोग स्पेंड करते हैं। फ्रेंड सर्कल आप अपने आस-पास देख लीजिए कि बहुत सारे सिस्टर्स, बहुत सारे जो है ना अपने फ्रेंड्स से बहुत ज़्यादा इंटरैक्ट करती हैं और रील्स वगैरह एक-दूसरे को शेयर करती हैं, इसमें बहुत सारा टाइम जाता है। ग्रुप्स वगैरह में बहुत सारी चैटिंग होती है, हँसी-मज़ाक होती है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। तो इसीलिए आपको देखना पड़ेगा कि आप कहाँ पे अपना टाइम बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो। फैमिली में भी बहुत टाइम चला जाता है, पूरा दिन किचन में काम किए जा रहे, किए जा रहे। भई हमें खाने के लिए जीना है या जीने के लिए हम खाते हैं, समझ नहीं आता। हमें तो मतलब खाना क्यों खाते हैं हम, वो चीज़ को सोचें। एक ऐसा शेड्यूल मेंटेन करें, हर एक चीज़ ना, मतलब इस्लाम जो है ना वो डिसिप्लिन का नाम है। अगर हमारे अंदर डिसिप्लिन नहीं है, हमारे अंदर से झलकना चाहिए कि हम इस्लाम को फ़ॉलो कर रहे हैं, है ना? तो इसीलिए आप अपना शेड्यूल मेंटेन करें, आप अपनी सारी चीज़ों को देखें कि क्या कहाँ पे मेरा टाइम जा रहा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ-यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है, आप आज ही कॉपी पेन पे लिखें कि अच्छा यहाँ-यहाँ पे मेरा बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, यहाँ पे कॉलिंग में, यहाँ पे रील्स में, या फिर सोशल मीडिया में, या फिर ग्रुप में। उस सब को चीज़ों को कैंसल करें, तभी आपका जो है माइंड फ्रेश होगा। और एक दिन का, सिर्फ़ एक दिन का ये मोटिवेशन नहीं, हमेशा का मोटिवेशन ये लीजिए, ओके? अब थोड़ा-सा मैं फ्रीलांसिंग के बारे में भी बता रही हूँ कि फ्रीलांसिंग वो है, कोई भी प्रोजेक्ट को आप कंप्लीट करते हैं, आप लोग सोचते हैं कि पूरा का पूरा तो माइंडसेट में ही चला गया। माइंडसेट बहुत बेहतरीन टॉपिक है और सच बताऊँ तो ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है। अगर आप इसके ऊपर काम नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं हो पाएगा, ठीक? तो इसीलिए मैं उसके बारे में ही ज़्यादा बता रही थी। अब मैं थोड़ा-सा फ्रीलांसिंग के बारे में बताती हूँ कि फ्रीलांसिंग होता क्या है, ठीक है? कोई भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके अपने क्लाइंट को देते हैं, ठीक है? या फिर अपने 1 मिनट, आप लोग लिख भी लीजिए, ठीक है? कोई भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके अपने क्लाइंट को दे देना, या अपने लिए करना, ठीक है? अपने अपने लिए करना, या फिर इनकम जनरेट करना, इसी को फ्रीलांसिंग कहते हैं। जैसे मान लीजिए, मैं एग्ज़ाम्पल से समझाती हूँ कि अगर बिल्कुल न्यू जो सिस्टर्स हैं ना, उनके लिए ये है, क्योंकि ओल्ड को तो ऑलरेडी पता ही है कि जैसे मान लीजिए कि मैं आपकी क्लाइंट हूँ और आप लोग जो है, आप मुझे वीडियो एडिटिंग के लिए दिए हैं, ठीक है? अब एक सिस्टर पूछ रही क्लाइंट कैसे आएँगे?
बताऊँगी, बताऊँगी सब्र अभी आज सब कुछ कवर नहीं हो सकता मेरी प्यारी बहना, ठीक है? तो डिस्ट्रैक्ट हो गई फिर से। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आप लोगों ने मुझे आपने कोई भी सिस्टर ने मुझे एक वीडियो एडिटिंग करने के लिए दिया, तो वो एक प्रोजेक्ट है, मैंने वो कंप्लीट करके आपको दिया और मेरे अंदर वो स्किल है, मेरे अंदर वीडियो एडिटिंग मैं वीडियो एडिटर हूँ, तो मैं आप लोगों को करके देती हूँ और उसके बाद जब मैं आपको दूँगी तब आप मुझे पैसे देंगे, आपकी मैं क्लाइंट हुई और मैंने एज़ ए फ्रीलांसर वर्क किया, ठीक है? तो सॉरी आप मेरे लिए क्लाइंट हुई और मैं आपके लिए एज़ ए फ्रीलांसर वर्क कर रही हूँ। तो इसको बोलते हैं फ्रीलांसिंग। अगर नहीं समझ में आया तो रिकॉर्डिंग से वापस से देख लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि अभी ज़्यादा वक़्त नहीं है। देखिए, फ्रीलांसिंग का वर्ड जो है ना, ये फ्रीडम ऑफ टाइम, फ्रीडम ऑफ मनी, फ्रीडम ऑफ प्लेस होता है। फ्रीडम ऑफ टाइम मतलब आपके लिए यहाँ पे टाइम का कोई इश्यू नहीं होता। जैसे मुझे भी अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्डर्स आते हैं वीडियो एडिटिंग के, तो मैं 2 दिन 3 दिन अपने हिसाब से करती हूँ, ठीक है? मतलब 2 ती 3 दिन के बाद कभी जल्दी भी कर देती हूँ। फ्रीडम ऑफ मनी, पैसों की भी कोई ये नहीं होती, मैं अपने हिसाब से जो भी जैसा भी मेहनत करती हूँ उसके हिसाब से, जैसे एक वीडियो का 500 रुपीज़ या 600 या कभी तो 50, तो जैसी मेहनत रहती है वैसे, अपने हिसाब से। फ्रीडम ऑफ प्लेस, अगर मैं अपने दादी के घर जाती हूँ या फिर कहीं भी जाती हूँ या फिर घूम भी रही हूँ ना, तो वहाँ या मैं हॉस्पिटल में भी एडिट करती हूँ, मतलब कहीं टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, लाइन लगी हुई है बिल्कुल, तो वहाँ पे तो अपना टाइम खर्च हो रहा है ना, वहाँ पे तो ऐसे भी कुछ करना नहीं बैठे-बैठे। तो हर जगह जो है ना, आप फ्रीलांसिंग को कर सकते हैं, ओके? यहाँ आपको करना क्या होगा, सबसे पहले तो आपको कोर्सेज़ या फिर ट्रेनिंग अगर आपने लिया है, तो उसको आपको अच्छे से देखना है और स्किल्स को सीखना है, ठीक है? उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट लिख लीजिए, पहले तो कोर्सेज़ या ट्रेनिंग्स, एरो दे करके लिखिए, प्रैक्टिस, फिर एरो दे करके लिखिए, फ्री वर्क, पहले आपको फ्री में वर्क करना है। इतनी सारी सिस्टर्स हैं ना यहाँ पे, इतनी सारी सिस्टर्स, आप इनको फ्री वर्क देना शुरू करें। आप इनको दिखाएँ कि आप कोई काम करती हैं, आप वीडियो एडिटिंग करती हैं या फिर आप ग्राफ़िक डिज़ाइनर हैं या फिर आप कुछ भी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करती हैं। ये सब क्या है इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट जो ट्रेनिंग्स होंगी इंशाल्लाह उसमें पता चलेगा, ठीक है? उसके बाद पेड वर्क करना है आपको। फ्री वर्क आपने कर दिया, ठीक है, बहुत सारे लोगों का आपने करके रखा, रिव्यूज़ वगैरह कलेक्ट किए, उसके बाद फिर वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? ज़्यादा टाइम भी नहीं होता इसलिए मैं एकदम से एक बिल्कुल नॉन स्टॉप हो करके बोल जाती हूँ। नहीं, ओके, ओके। ठीक है, तो आपको अब पेड वर्क करना है। जब आप फ्री वर्क करेंगी, बहुत सारी सिस्टर्स को हेल्प करेंगी, रिव्यूज़ वहाँ से आपको मिलेंगे कि हाँ, आपने बहुत अच्छा मुझे समझाया, बताया, थैंक यू फॉर योर गाइडेंस, सपोर्ट। तो ऐसे में ना रिव्यूज़ आपको पॉज़िटिव प्यारे-प्यारे रिव्यूज़ मिलेंगे, तो उन सबको आपको स्टेटस मार्केटिंग करनी है, स्टेटस पे लगाना है और उसके बाद फिर क्या होगा, लोग आपसे पूछेंगे कि मुझे भी ट्रेनिंग अटेंड करनी है आपकी या फिर मुझे भी जो है मुझे भी आपसे वीडियो एडिटिंग करवानी है, आप कितना अच्छा वीडियो एडिटिंग कर लेती हैं या फिर वीडियो एडिटर हूँ ना इसलिए बार-बार यही मुँह में आता है। कुछ और भी जैसे ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग भी कर लेती हूँ। ऐसे करके आप बोल सकते हैं कि आपकी क्लाइंट जो है वो आपको बोलेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? जब आप अपने अंदर स्किल्स को एक्वायर करेंगे, अगर आपके अंदर स्किल आएगा तब। तो इसीलिए जितना ज़्यादा हो सके स्किल्स यानी हुनर के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ोकस करना है, सीखना है उसको, ठीक है? बिल्कुल पैशन की तरह कि पैसा मिले, ना मिले लेकिन आपको सीखना है, ठीक है? और उसके बाद जब आप पेड वर्क करेंगे तब आपकी इनकम जनरेट होगी, ओके? अब मैं आपको कुछ की पॉइंट्स बता रही हूँ फ्रीलांसिंग से रिलेटेड, ओके? सबसे पहला जो है एक्सपर्ट इन एनी स्किल, आप कोई भी स्किल में पहले तो एक्सपर्ट होना है आपको, बिल्कुल एक्सपर्ट लेवल में काम करना, ओके? उसके बाद आपको लीड जनरेशन सीखना है यानी क्लाइंट्स कैसे आएँगे और फिर आपको प्रोस्पेक्टिंग यानी कि वर्क एक्सप्लेन करना, जैसे आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं या फिर ग्राफिक या फिर ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसको आपको बताना आना चाहिए कि ये सारी चीज़ें जैसे कब ट्रेनिंग शुरू होने वाली है, कितने प्राइस है, ये सब सब आप बताएंगी। उसके बाद है अर्जेंसी क्रिएट एंड क्लोजिंग, उसी में पेमेंट डन हो जाता है, ठीक? तो ये सारी चीज़ें आपको आना चाहिए, सीखना पड़ेगा। और एक्सपर्ट कैसे बने, देखिए मैं आपको बताती हूँ एक्सपर्ट कैसे बनना है। जब आप स्किल्स को लर्न करेंगे, सीखेंगे और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस, मोर एंड मोर, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे और फ्री में वर्क करेंगे। और जब फ्री में वर्क करेंगे तो वो ऐसा नहीं जैसा-तैसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एक्सीलेंट, एकदम मस्त होना चाहिए। तब जो है आप
एक्सपर्ट बन जाएँगे और ऑटोमेटिक आपको फिर ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएँगे। आपने कितने कितने लोगों ने देखा है कि जो ईद के टाइम में टेलर्स लोग के पास बिल्कुल लाइन लगी हुई होती है, कितने लोग आप ढूँढते होंगे ना, मेहंदी डिज़ाइनर जो होती है उनको आप ढूँढते होंगे शादियों के टाइम। तो कैसे हुनर जो जिसके पास होता है ना उसको लोग ढूँढते हैं, सच बता रही हूँ। वीडियो एडिटर की अभी ऐसी डिमांड है ना कि अगर आप बन गए ना, भीड़ लग जाएगी, अगर आप अच्छे वीडियो एडिटर बन जाते हो तो। ठीक है? क्लाइंट्स कैसे आएँगे? अगर आपने ये सीख लिया और किसी और को सिखा दिया ट्रेनिंग्स के, भाई आपके लिए मतलब लाइन लग जाएँगे कि मुझे भी चाहिए ट्रेनिंग आपकी, ऐसे। ठीक है? तो एग्ज़ाम्पल तो मैंने बता दिया वीडियो एडिटिंग की, आप दूसरा भी एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। अब क्या करना है आपको, डिसाइड योर निश, यानी कि टॉपिक, NICHE, ओके, निश। आपको डिसाइड करना है कि निश आपका क्या है, कौन से टॉपिक पे आप वीडियो एडिटिंग या फिर ग्राफिक डिज़ाइनर या फिर मार्केटर, आप लोग लिख लीजिए मार्केटर, या फिर सोशल मीडिया मैनेजर, यूट्यूबर, या पार्टनरशिप बिजनेस भी आप लोग कर सकते हैं। जैसे मैं करती हूँ कि कुछ सिस्टर्स की क्लाइंट्स रहती हैं, मैं उनको हैंडल करती हूँ, और जो सिस्टर की क्लाइंट थी उनको मैं रेफ़र करती हूँ। तो उनके लिए भी आसानी होती है और मेरे लिए भी, मुझे भी कुछ अमाउंट मिलता है जो मैं अपनी मेहनत करती हूँ। तो ऐसा भी आप लोग कर सकते हैं। आपको सबसे पहले अपना निश डिसाइड करना है, फिर आपको फ्रीलांसिंग के लिए करना है, मतलब सीखना है। ठीक है? जैसे कि वीडियो एडिटिंग जो है वो अगर आपने सेलेक्ट करा तो उसके ट्रेनिंग्स वगैरह देखनी है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसी पे फिर सिर्फ फोकस करना है, इधर-उधर नहीं जाना। ठीक है? अगर आपने एफिलिएट मार्केटिंग को चूज़ कर लिया तो आप उसी में अच्छे तरीके से सीखें, जब तक अर्निंग नहीं हो जाती डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना। ओके? तो ये था। नेक्स्ट इंशाल्लाह आप लोगों की जो है आप लोगों को और भी सारी चीज़ें सिखाऊँगी। अगर आप लोग, एक सेकंड, नेक्स्ट जो आप लोगों की ये है ना ट्रेनिंग जो होने वाली है, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं मुझे तो। मैंने इंस्टाग्राम आईडी शेयर कर दिया है आप लोगों के साथ। अगर आप लोगों को, इतने सारे मैसेजेस मैं पढ़ भी नहीं पा रही, अगर आप लोगों को ट्रेनिंग्स वगैरह अटेंड करनी है तो आप लोग मेरे से लिंक मांग लीजिएगा। ओके? जो भी डाउट्स हो इंशाल्लाह वो भी क्लियर करूँगी। ठीक? क्योंकि इतने सारे मैसेजेस और टाइम भी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। न्यू लीड्स के लिए वेबिनार कब कर रही हैं? ओके, जज़ाकल्लाह खैर, आप लोगों के प्यारे प्यारे रिव्यूज़। मेरा नाम सर्च कर सकते हैं, मंतशा फ़रहत। ठीक है? मंतशा फ़रहत 3 है आईडी। उस पे आप लोग कोई भी डाउट वगैरह कुछ भी हो इंशाल्लाह पूछ के क्लियर करें, और ट्रेनिंग्स वगैरह भी इंशाल्लाह मिलेगा। ठीक? फ्रीलांसिंग आप लोगों को समझ आई ना? अगर नहीं आई तो फिर बताइएगा, और रिव्यू भी दे दीजिएगा प्लीज़, क्योंकि बहुत मेहनत से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आप लोगों को बताया सारी चीज़ें। ठीक है? जज़ाकल्लाह खैर। अरे वाह! मरियम सिस्टर भी थी। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह खैर। ओके गाइज़, मज़ा आया ना आप लोगों को? मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देती हूँ। ठीक?